माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। तेजस्वी यादव सदन में ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, वो लड़खड़ा रहे हैं और आरोप लगे हैं कि वो विधानसभा में शराब पीकर पहुंचे हैं। जिस राज्य में शराब बैन हो, वहां के नेता प्रतिपक्ष ही अगर सदन में नशे में धुत हालत में पहुंचे तो क्या हो। तेजस्वी यादव ये कैसे भूल गए कि वह नेता प्रतिपक्ष है, और इस तरह से उनका सदन में जाना तेजस्वी की इस हरकत ने अब सियासी पारा बढ़ा दिया है और सदन में हुई इस घटना ने विधानसभा के बाहर भी एक तूफान खड़ा कर दिया है। तेजस्वी की इस हरकत को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं और गंभीर आरोपों का दौर शुरू हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ विधानसभा में। नमस्कार, मैं हूँ आराधना रामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिस दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई मीठी नोकझोंक चर्चा में है। लेकिन कल जैसे ही सत्र खत्म हुआ तो एक और बात की चर्चा उठी, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर हो रही है। अब तक जहां विपक्ष नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर उन्हें घेरता था, अब इस घेरे में खुद तेजस्वी यादव आ गए हैं। मामला यही नहीं रुका और एनडीए नेताओं ने तो विधानसभा के अंदर उनके नशे में होने का शक के साथ साथ मेडिकल जांच की भी बात कह दी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बता दें, जहां बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में काफी गर्म माहौल देखा गया और नीतीश कुमार कई बार तेजस्वी यादव को चुप करके बैठने को बोलते हुए दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई के बीच जब तेजस्वी यादव बोलने के लिए उठ खड़े हुए तो वे थोड़े असहज दिखे। तेजस्वी बोलते बोलते कई बार रुक गए और खड़े होकर सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने स्पीकर से कहा कि महोदय, उनके पैर में दर्द है, तो सत्ता पक्ष के नेता कुछ बोलने लगे। तब तेजस्वी ने तीखे अंदाज में कहा कि इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं। कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या। तेजस्वी यादव ने खुद मांगी अनुमति। हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद स्पीकर प्रेम कुमार से अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो हम बैठ के अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मेरा नाखून पूरा उखड़ चुका है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द है और एंटीबायोटिक के सहारे हम चल रहे हैं। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं। कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या। माननीय नेता, अगर आप महोदय बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने तो रखेंगे महोदय। बोलिए। स्पीकर प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव को बैठकर अपनी बात रखने की अनुमति दे दी, लेकिन सत्र खत्म होते ही सियासत ने जो रूप लिया, सियासत इस तरह से गर्म हो गई कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार बोलते बोलते रुक जा रहे थे, इसे लेकर बीजेपी और जदयू नेता ने शक जताया कि वे विधानसभा के अंदर नशे की हालत में थे। और इस मामले में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, सच पूछिए तो हम लोगों को तो थोड़ा इंतजार था कि आज धारदार बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से बोलेंगे, लेकिन जैसे ही खड़े हुए और जिस प्रकार से वो
वो लड़खड़ाने लगे। एक समय सदन के सब विधायकों को लगा कि शायद वो नशे में है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, मैं बहुत हाई एंटीबायोटिक लेकर खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, आप बैठ के बोलिए, लेकिन जब वो बैठ के बोले तो वही हाल था। देखिए, सच पूछिए तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार था कि आज धारदार बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से बोलेंगे, लेकिन जैसे खड़े हुए और जिस प्रकार से वो लड़खड़ाने लगे, बाद में एक समय सदन के सब विधायकों को लगा कि शायद वो नशे में है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, मैं बहुत हाई एंटीबायोटिक लेके खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, बैठ के बोलिए। वो उन्होंने बैठने की अनुमति मांगी। जब वो बैठ के भी बोले तो वही हाल था। मैं चिंतित हूँ आज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो नशीली दवाई खा रहे हो, गम भुलाने के लिए भी खा रहे हो, या बीमारी ठीक करने के लिए खा रहे हो, या कोई और नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की ठीक से जांच की जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी बिहार विधानसभा का धरोहर है। सूखा नशा का भी चलन बिहार में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष के स्वास्थ्य की जांच अविलंब हो, क्योंकि वो तो मेरे जिले से भी, भले वो जिला में नहीं जाते हो, लेकिन हमारे जिले से भी संबंधित है। और लालू जी के अकेले लाल बच गए हैं, जो पूरे परिवार को संभालने में लगे हैं। परिवार संभल नहीं रहा है, बेचारे बिहार संभालने चले हैं, और इस स्थिति में तनाव में है। तो हो सकता है कि कोई नशीली दवाई का सेवन कर रहे हो, या कुछ और भी चीजों का सेवन कर रहे हो, या कोई गलत ढंग से उनको दे भी रहा हो। इसलिए उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए। किसी दूसरी दुनिया में हो, नॉर्मल नहीं लग रहे थे। न नॉर्मल उनका व्यवहार था, न नॉर्मल उनका स्पीच था। उनकी माँ अनपढ़ थी, तब पर भी वो पढ़ लेती थी। ये तो नौमा फेल है। नौमा तो अनपढ़ से स्थिति अच्छी इनकी थी, ये नहीं पढ़ पा रहे थे। आप लोग खुद देख होइएगा, पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे। क्या बोल रहे हैं, अपने मुस्कुराते थे, अपने लग रहा था उनको कि हमको नहीं पढ़ा हो रहा है। अंत में वो अपना बगल से किसी ने कहा कि कहिए कि हम बैठ करके पढ़ेंगे, उसके बाद बैठ करके अपना पढ़ना शुरू किया। वह आवश्यकता है, मेडिकल जांच इनकी होनी चाहिए। और विपक्ष के नेता धरोहर होता है, और उस धरोहर की रक्षा करना हम लोगों का दायित्व बनता है। इसलिए उनका मेडिकल जांच करा करके उनका समुचित इलाज। क्या वजह इसका करना बोल रहे हैं मेडिकल जांच? क्या नशे में था? मूर्खटिया भाषा में तो कहा ही जा सकता है, लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो मेडिकल जांच कहेगा, हम कैसे ही बात कह देंगे? हम लोग तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि मेडिकल जांच उनकी होनी चाहिए। पहले भी बिहार विधानसभा में कई बार विपक्ष ने नीतीश कुमार के व्यवहार और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए। कभी उनके बयान तो कभी उनके हाव भाव को लेकर सदन के अंदर और बाहर चर्चा होती रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए भी सदन में उनके स्वास्थ्य और कार्यशैली को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। कई बार ये मुद्दा सदन की कार्रवाई तक पहुंचा। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की कई विधानसभाओं में नेताओं के असहज व्यवहार, लड़खड़ाने या तबियत खराब होने को लेकर हंगामा हो चुका है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। संसद के भीतर भी पहले ऐसे मौके आए हैं जब किसी सांसद की तबियत या व्यवहार को लेकर सवाल उठे और